आज पूरे भारतवर्ष में एक विषय है राम मंदिर का। बहुत ही चिंतन का विषय बना हुआ है। अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा कहता है क्या मंदिर से समाज चलेगा, एक धड़ा अपनी आस्था के साथ उसका अनुसरण कर कर मौज मस्ती के साथ उसका आयोजन का आनंद ले रहा है। तो विषय यह बनता है क्या वास्तव में हमें अपने जीवन में मंदिर की आवश्यकता है। तो इस विषय में ये बात सुनकर आप फिर खुद अपने विवेक बल से इसका निर्णय लेना। हम अपना जीवन दो तरह से जीते हैं, एक तो भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन में हम पूर्णतः विकारों के साथ अपना जीवन जीते हैं, जिसमें इंद्रियों की पूर्ति और उदर की पूर्ति के निमित्त ही कार्य करते हैं। जब हम अच्छे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम उसकी शांति के निमित्त अपने विकारों का दमन करने के लिए अपना आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की इच्छा करते हैं। तो उसके लिए हमें एकांत स्थान चाहता है। जैसे मन के अंदर मंदिर का अर्थ है, तो वो जो हमारे भाव जागृत होते हैं तो वहाँ पर हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और एक देव जो मूर्ति होती है, जैसे मूर्त है, उसके माध्यम से जो अमूर्त है यानी कि जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष मान के मूर्ति के माध्यम से उसको उसके गुणों को ग्रहण करने का चिंतन करते हैं भावों के सहित। मंदिर का अर्थ केवल मात्र ये है, यानी कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को विकारों को दूर करने का जो प्रयास है वो एक मंदिर नाम का स्थान है। वहाँ पर जाकर भाव के साथ एकाग्र होते हैं। मंदिर का केवल मात्र यही अर्थ है। उसमें आप पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर जोड़ते हैं तो उसमें उस स्थान का देवालय का कोई कसूर नहीं है, वो आपका विकार है। जैसे कि भौतिक जीवन में जो विकार है, कोई काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के साथ अपना जब जीवन जी रहा है, विकारों की पूर्ति नहीं होती या विकारों में अच्छे ज़्यादा लिप्त हो जाता है तो अपनी शांति के लिए एकाग्र स्थान की खोज करता है। जैसे कि आज जो महापुरुष हैं, भीमराव अंबेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, तो उनकी हम मूर्ति बनाते हैं। वो मूर्ति बनाकर उनके सामने जब हाथ जोड़ते हैं तो उसका यही अर्थ होता है कि हम इनके जो गुण हैं इस मूर्त के माध्यम से अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। तो अर्थ केवल यही है। तो आप अब अपने विवेक बल से, अपनी बुद्धि से इस विषय में सोचें कि हमें वास्तव में मंदिर की जरूरत है या हम नहीं है। जैसे कि हम अपने घर में भी जब अपना मकान बनाते हैं तो रसोई घर भी बनाते हैं, स्नान घर भी बनाते हैं, शौचालय भी बनाते हैं, अनेक तरह के अलग अलग जो स्थान है वो देते हैं। तो कहने का भाव यही है ताकि हमें अपने जीवन में मंदिर की भी आवश्यकता है और जो हमारा जीवन व्यापन है उधर की पूर्ति के लिए जो भौतिक जीवन में जी रहे हैं, तो विकारों के साथ जो जी रहे हैं उसमें सम्यक रूप से भाव को जागृत करते हुए जब अच्छे ज़्यादा चिंतनशील हो जाए तो तब हमें मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। और मंदिर में जो भी चीज़ हैं, हमारे आचार्यों ने, चाहे घंटी हो, चाहे शंख हो, घड़ियाल हो, वो जब हम बजाते हैं तो हमारी जो माइंड की सूक्ष्म नसें होती हैं वो उनकी ध्वनि से जागृत होती हैं। हमारा वात, पित्त और कफ है वो है बैलेंस होता है उनसे। और उसके बाद जब हम किसी अपना जो भाव है, मन की एकाग्रता है, वो उसमें संलग्न होकर उस परम श्रद्धेय जो अपना देव हो उसमें जब उसका चिंतन करते हैं, नाम मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वह स्थिर होता है। उसके बाद ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को जानकर कारण शरीर को जानते हैं। कारण का अर्थ ये है यानी कि मिट्टी है तब ही घड़ा है, दूध है तब ही दही है, तिल है तब ही तेल है। तो भाव यह है कि भाई हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कर्ण शरीर है, इन शरीरों को जानना, भौतिक जीवन में जो विकार है उनको दूर करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें निश्चित ही एक स्थान की जरूरत पड़ती है। उसे आप मंदिर को हो, मस्जिद को हो, हज को हो, विहार को हो, या अंग्रेजों वाला जो स्थान हो बोलते हैं उसको वो कहो, सबकी अलग अलग मर्यादा है, पंथ हैं, रास्ते हैं, लेकिन धर्म केवल एकमात्र सनातन है। धर्म का अर्थ होता है धृ धातु से जो धारण करने योग्य कार्य हो वही धर्म है। तो अब आप अपने विचारों के साथ आप खुद चिंतन करें, हमें मंदिर की आवश्यकता है या ना है। जय हो।